हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। पहले हम अगर बात करेंगे लोकेशन की, लोकेशन, ये जो लोकेशन होती है ये दो किस्म की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट लोकेशन, दूसरी होती है रिलेटिव लोकेशन। लोकेशन की दो किस्में, एक होती है रिलेटिव लोकेशन, रिलेटिव लोकेशन वो होती है जब हम किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई लोकेट करने के लिए किसी खास जगह के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे डल लेक इज इन श्रीनगर, हम डल लेक की लोकेशन बोलने के लिए श्रीनगर को रिलेट करते हैं, उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि श्रीनगर एक नून प्लेस है। तो जब हम किसी जगह को लोकेट करने के लिए किसी नून पॉइंट के साथ रिलेट करते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन। और दूसरी बात है एब्सोल्यूट लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन होती है वो लोकेशन जो हम दिखाते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स की वजह से। कोई भी लोकेशन, किसी भी प्लेस की लोकेशन जब दिखाई जाती है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की बिना से, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की वजह से जब कोई भी लोकेशन दिखाई जाती है, उस लोकेशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन। यह है दो पॉइंट्स रिलेटेड लोकेशन, वन होती है रिलेटिव लोकेशन, दूसरी होती है एब्सोल्यूट लोकेशन। इसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स ये इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइन्स। ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रियलिटी में डोंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं रियलिटी में। कौन? ये लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ये इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं मतलब ये लॉन्ग टाइप के, अगर हम याद रखने के लिए हम बोलेंगे लॉन्ग जो लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, लॉन्ग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे ये इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, इमेजिनरी लाइन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये मर्ज होते हैं एट नॉर्थ साउथ पोल एज वेल एज इन नॉर्थ पोल। एक ही पॉइंट पे, ये दो पॉइंट्स पे मर्ज होते हैं, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे। कौन? लॉन्गिट्यूड्स। देयर आर टोटल ऑफ 360 लॉन्गिट्यूड्स, 360 लॉन्गिट्यूड्स है। यहाँ इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 है, यहां से लेके यहां तक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 है। और यहां 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेके वेस्टर्न यहां तक, वेस्ट तक 180 है। 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। टोटल है 360 लॉन्गिट्यूड्स। ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इनको बोलते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लॉन्गिट्यूड्स को बोलते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। अब हम इसके बाद लैटिट्यूड्स की अगर बात करेंगे, ये होते हैं हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स।
ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं वो होते हैं 181 और 179। 181 कैसे? अगर हम इक्वेटर, इस लैटिट्यूड, ये जो इक्वेटर है, इस लैटिट्यूड को 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। इस 0 डिग्री लैटिट्यूड से नॉर्थ पोल तक 90 लैटिट्यूड्स है। कितने हैं? 90 लैटिट्यूड्स। ऐसे 1 2 3 अप टू 90 यहां तक। अगर यहां से यहां तक 90 है और यहां से नीचे 90 है, कहां तक? साउथ पोल तक। ऐसे 1 2 3 4 अप टू यहां, 0 से लेके यहां तक 90 प्लस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की 90, साउदर्न हेमिस्फीयर की 90, हो गए 180 प्लस दिस इक्वेटर, हो गए 181। और ये 179 कैसे है? अगर ये नॉर्थ पोल है, मतलब बहुत सारे बुक्स में लिखा गया दिस इज ए पॉइंट, और यहां पे भी ये पॉइंट है, मतलब ऑल द लॉन्गिट्यूड्स मर्ज्ड एट साउथ पोल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अगर ये पॉइंट है तो फिर ये लाइन हो नहीं सकती। अगर ये पॉइंट है तो फिर ये लाइन कैसे है? ऐसे। अगर ये लाइन नहीं है, यहां से एक कटेगी लाइन, यहां से एक, तो अगर हम इसको 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो गए 179। ये बोथ, अगर इनमें से भी कोई आंसर में होगा तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर बोथ होंगे, दोनों होंगे आंसर में, फिर दिस वन इज अप्रोप्रिएट 181। ये हो गई लैटिट्यूड्स की बात। ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दिस लैटिट्यूड इज पैरेलल टू दिस एंड दिस, बट ये इक्वल नहीं होते हैं, लेंथ में इक्वल नहीं। ये लैटिट्यूड्स जो होते हैं ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होते हैं। और ये जो हमने अभी बात की, यहां से इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री है, यहां से लेके 90 डिग्री, और यहां से नीचे 90 डिग्री है। ये कहां से 0 से 90 यहां तक कैसे 90 हो सकता है? फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, क्या है? स्फीयर। अगर यहां से लेके यहां तक 90 है, इसके बैक साइड भी 90, हो गए 180। और अगर इक्वेटर से लेके साउदर्न पोल तक, साउथ पोल तक 90 है, इसके बैक साइड भी 90, ऐसे। ये 90 इक्वेटर से लेके यहां तक 90 और बैक साइड 90, गो 90 प्लस 90 180। इस इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक 90 और इसके बैक साइड में 90, हो गए फ्रंट साइड 90 प्लस बैक साइड 90, हो गई 180। 180 प्लस 180 360। टोटल नंबर ऑफ ये जो डिग्री, इसीलिए यहां से यहां तक 90 डिग्री है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यहां से भी 0 टू 90, हो गए 180 प्लस 180, हो गए 360 डिग्री। टोटल वैल्यू ऑफ टोटल सम ऑफ एंगल्स इन स्फीयर, जैसे सर्कल होता है। उसके बाद इसमें कुछ लैटिट्यूड्स को स्पेसिफिकली, कुछ लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस है, उसको यहां मार्क किया गया है। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लैटिट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 degree north latitude is called Tropic of Cancer, and 23.5 degree in south latitude, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री पे, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं एरेक्टिक सर्कल। इस लैटिट्यूड को बोलते हैं एरेक्टिक सर्कल। एरेक्टिक सर्कल 66.5 डिग्री
साउथ लैटिट्यूड, साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल। ये जो लैटिट्यूड्स है उनको, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है कि इनको मार्क किया गया यहाँ, बाकी जो है उनको लिखा नहीं गया ना कहीं पे मार्क किया गया। इनकी इंपॉर्टेंस अगर हम जानेंगे, ये जो सन है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे ये सन है, इनकी यही इंपॉर्टेंस है कि जो यहाँ से 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये 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 जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, इस एरिया में सन जो है, सो उसकी सन रेज आर वर्टिकल इन दिस एरिया। ये जो एरिया है इस पे सन की रेज सीधी पड़ती है। कब पड़ती है? वंस इन ए ईयर। वंस इन ए ईयर, साल में एक बार इस एरिया पे सन रेज वर्टिकली पड़ती है। तो जब वर्टिकली सन रेज पड़ती है तो क्या होता है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है। किसमें? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जो एरिया जो मैंने शेड किया है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होती है इस एरिया में। हीट मतलब ये जो हीट है, हीट जोन्स, इसमें ये लैटिट्यूड जो मार्क किए गए ये हीट जोन्स बनाते हैं, और इनकी वजह से मतलब वर्टिकल रेज ऑफ सन होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट ज्यादा होती है। इसीलिए इस एरिया को यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक एक आइडेंटिफाई करने के लिए इनको मार्क किया गया है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये होता टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा। इस रीजन को बोलते हैं टॉर्ड जोन। टॉर्ड जोन हो गया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक एरिया खत्म। इसके बाद जो ये एरिया है, इसके बाद जो ये एरिया है 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री, ये इतना एरिया, और यहां इतना एरिया 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर एंड 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस एरिया में न ज्यादा टेम्परेचर होता है, न ज्यादा टेम्परेचर होता है, न ज्यादा हीट होती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेट होता है। इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन बोलते हैं इसको। न ज्यादा टेम्परेचर, न ज्यादा वो, इसमें ज्यादा कोल्ड होता है, इसमें न ज्यादा टेम्परेचर, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और बचा ये एरिया 66 अप टू साउथ पोल, 66.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड टू साउथ पोल, 66.5 डिग्री टू नॉर्थ पोल। ये जो एरिया है इसमें, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, ये जो जोन होता है फ्रिजिड जोन, इसमें सब कुछ, हर कोई चीज जम जाता है, मतलब फ्रीज होता है, इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। और एक बात यहाँ पे, अगर हम इस सन की बात करेंगे, वर्टिकल रेज ऑफ सन यहां से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ही पड़ती है यार इस एरिया में। बियॉन्ड दिस एरिया, इस एरिया से आगे 23.5 डिग्री से यहाँ की ओर, और 23.5 डिग्री से यहाँ की ओर, इस पे कभी भी वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ेगी ही नहीं, बट स्लांटिंग पड़ेगी, ऐसे स्लांट मतलब थोड़ा टिल्टेड।
और इस पे कभी ये वर्टिकल रेज पड़ेगी नहीं इस एरिया से बियॉन्ड। और एक पॉइंट है यहाँ पे, जब ये वर्टिकल रेज ऑफ सन, जब ये सन की रेज वर्टिकली पड़ती है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जब इस सन की रेज इस पे सीधी पड़ती है ना वर्टिकली पड़ती है, तो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से ऊपर जो एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें समर होता है। क्या होता है? समर होता है। और इस नॉर्थ पोल पे कंटिन्यूअस डे होता है, कंटिन्यूअस डे होता है। जब इस पे वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो इसमें समर होता है, इसमें और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, अपोजिट होते हैं आपस में। और लॉन्गेस्ट डे जो होता है तो वो होता है 21 ऑफ जून, 21 जून, जब वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो 21 लॉन्गेस्ट डे होगा 21 जून। नॉट एग्जैक्टली 21, इट मे बी 20 और 22 जून, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है एज पर कैलेंडर और डेट्स। कब? जब वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ेगी उस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और यहाँ जो जब उस पे पड़ेगी वर्टिकल रेज ऑफ सन, यहाँ पे साउथ पोल पे कंटिन्यूअस नाइट होगी, कंटिन्यूअस नाइट होगी। इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस। और यही कंडीशन जब साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है। साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ेगी, तो ये जो साउथ पोल है इस पे कंटिन्यूअस डे होगा और नॉर्थ पोल पे कंटिन्यूअस नाइट होगी, कंटिन्यूअस नाइट होगी जब वर्टिकल रेज ऑफ सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली पड़ेगी। तो इसमें 22 दिसंबर, 22 दिसंबर इसको बोलते हैं, इस लॉन्गेस्ट डे उसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस। ओके। इसके बाद अगर हम अर्थ की एक्सिस की बात करेंगे, ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल 0 डिग्री मेरिडियन है, ये एक्सिस होती है, लेकिन ये ऐसे स्ट्रेट एक्सिस नहीं होती, ये थोड़ा स्लांटेड होती है, टिल्टेड होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये एक्सिस ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे है, टिल्टेड है, टिल्टेड है ऐसे। और ये जो अर्थ है ये रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे मतलब यहां से ऐसे होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट ईस्ट, ये ऐसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस। जब एक्सिस पे रोटेट करती है और वो उससे बनते हैं डेज और नाइट्स, डेज और नाइट्स, उसको बोलते हैं डेली रोटेशन। डेली रोटेशन की वजह से डेज और नाइट्स बनते हैं। और सन या जब ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसको जो टाइम लगता है वो है 365.25 डेज। इतना टाइम लगता है अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के इर्द गिर्द। इस रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं और रोटेशन की वजह से डेज नाइट्स बनते हैं। हमने लोकेशन समझी है, लॉन्गिट्यूड समझे है, लैटिट्यूड समझे है, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड समझे है, और ग्रेट सर्कल्स और स्मॉल। ग्रेट सर्कल्स होते हैं वो जो अर्थ को कंप्लीट दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो इमेजिनरी लाइंस। फॉर एग्जांपल ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स। हर कोई लॉन्गिट्यूड अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। और among the latitudes only equator is a great circle. Great circle means कि इक्वेटर के सिवा, इक्वेटर के बिना कोई लैटिट्यूड अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे याद रखना है ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स। ग्रेट सर्कल्स मीन्स कि दो हेमिस्फीयर्स में अर्थ को डिवाइड जो करेंगे उनको ग्रेट सर्कल्स बोलते हैं। और इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। बस आज तक के लिए
इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।